मैं जयपुर प्रिंट सेल मेरा फ़र्म है और जो लोग मेरे को परेशान कर रहे हैं, जिनके साथ मैंने एग्रीमेंट किया है, वो दौलत पुरोहित और गणेश पुरोहित, ये दोनों हैं, जिनके साथ मैंने एग्रीमेंट किया। यही मेरे को परेशान कर रहे हैं और मेन परेशान करने वाले ये 2 लोग हैं मेरे को। कहाँ स्थित है दुर्ग में आपका दुर्ग में दुकान? ये है जवाहर चौक में, तहसील के अंदर है ये। जवाहर चौक बोलते हैं, सराफा लाइन। ये यहाँ पर स्थित है, पुरोहित लॉज होटल के नीचे। नाला वाला पूरा बोट पुलिस सामने खड़े होकर भी नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई कुछ नहीं करेगा। सर, मैं भुवन चंद मिश्रा, मैं उत्तराखंड नैनीताल का रहने वाला हूँ और मैं यहाँ 2014 से कपड़े का बिज़नेस कर रहा हूँ। जहाँ पर मैं बिज़नेस कर रहा हूँ, ये दुकान उनके पिताजी के द्वारा मैंने उनसे रेंट पे लिया हुआ था। उनने एग्रीमेंट किया, उसके बाद उनके पिताजी की डेथ हो गई और उसके बाद उनके बेटों ने मेरे साथ एग्रीमेंट किया। 2 बार एग्रीमेंट 11 महीने का हुआ और फरवरी मार्च में उनने मेरे को नोटिस दिया कि आपको 6 महीने के अंदर दुकान खाली करना है। और वो 6 महीना मेरा सितंबर के महीने 9 तारीख को पूरा होता है, 2024 को। इस बीच उन्होंने मेरे दुकान में बिजली काट दी, पानी काट दिया। 6 महीने के अंदर वो पूरे नहीं हुए, उन्होंने खुद टाइम दिया है और थाने में मेरे नाम से रिपोर्ट लिखवाई और मेरी दुकान में 3-3 ताला तोड़ दिए, ताला लगा दिए। और जब मैंने ताला तोड़े, मेरे नाम से उन्होंने थाने में एप्लीकेशन लिखवा रिपोर्ट लिखवाई और थाने वाले उल्टा मेरे को बोलते हैं कि तूने ताला तोड़ा क्यों? जबकि मेरे अंदर लाखों का माल पड़ा हुआ है और मेरे को दुकान में घुसने के लिए मना किए। बोले तू क्यों यहाँ नहीं आया? उल्टा रिपोर्ट मेरे पे और थाने वाले मेरे को धमकाए तू खाली कर दे। और मेरे को डरा धमका के उन्होंने यही लिखवाया कि 9 सितंबर को खाली कर देना। मैंने लिख लिया, नहीं तो अगर नहीं लिखेगा मैं अंदर कर दूँगा। उसके बाद मैं वापस आता हूँ, मेरे दूसरे दिन मेरे दुकान का जो बोर्ड लगा है, साइन बोर्ड तोड़ दिया, बाहर की बिजली तोड़ दिया, कैमरा तोड़ दिया, सारा कुछ तोड़ दिया। उसके बाद फिर वो मेरे को धमकी देते हैं कि अगर तू ऐसा करेगा तेरे को हम जान से मार देंगे और यहाँ पर हम तेरे को ज़िंदा दफना देंगे। कोई तेरे को पूछने वाला नहीं, तू बाहर का रहने वाला है। सुबह शाम देंगे थे और उसके बाद मेरे दुकान के आगे डेली रात को गाड़ी लगा देते हैं, दिन भर पड़ी रहती है। वो गाड़ियों को वो खड़ी कर देते हैं, गाड़ी को हटाते नहीं हैं, मेरे रास्ता ब्लॉक कर देते हैं। अब उनने उसके बाद आजू बाजू का सीढ़ियाँ तोड़ दिया, सीढ़ियों को तोड़ दिया, जाने का रास्ता नहीं है। डेली मेरे को बोलते हैं, कल फिर वो मेरे पास आए, कल रात को बोलते हैं 4 लोग को लेके आए हैं। वो लोग सीधा बोलते हैं कि तेरे को यहाँ से उठा देंगे, तेरे को मार देंगे अगर मेरे कार पे हाथ लगाए। और कार की वीडियो मेरे पास पड़ी है। उसके बाद रात को वो लोग पीछे से होल करके अपना पाइप ला के पूरा माल में गीला कर दिया। मेरा कम से कम 2.5 से 3 लाख का माल नुकसान हो चुका है अभी तक। थाने में जाता हूँ रिपोर्ट लिखने के लिए, थाने वाले सीधे बोलते हैं कि मामला हम नहीं देखेंगे। और टीआई साहब सीधा बोलते हैं, तू यहाँ क्यों आया? यहाँ आने का तेरा मतलब क्या है? तू दुकान खाली कर। सीधा बोलते हैं। जबकि मैं उनको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, सर आप मेरी जान को खतरा है, आप उस बात को सुन लीजिए, आप देख लीजिए क्या मैटर है नहीं है। अगर मैं गलत हूँ फिर आप मेरे को सज़ा दीजिए, पहले सुन तो लीजिए। बोले हम नहीं सुनेंगे, तेरे को जब मारेंगे तब हम देखेंगे। सीधा सा वर्डिंग यही बोलते हैं ना। वो चलते हैं। मैं आज एफ लिखाने की कॉपी लिखेगा, बोले नहीं लिखेंगे एफ। साफ मना कर दिया, नहीं लिखेगा। चन्ना मुन्ना थोड़ी हम एफ लिखाएंगे। तू कौन होता है बोलने वाला? हमको वहाँ बैठाया, उनको फ़ोन किया दोनों घंटे, लेकिन वो नहीं आए। आधा घंटा बैठा के रखा। मैं जब बैठ के उसके बाद उनको बोला जब आएंगे बुला लेंगे। क्या चीज़? मैं माननीय कोर्ट का मैं स्वागत करता हूँ। जैसे भी वो मेरे को बोलेंगे मैं उस चीज़ को तैयार रहूँगा, मैं मानूँगा। अगर कोर्ट बोलेगी मेरे को खाली, मैं खाली कर दूँगा। मैं कोर्ट से समय ले रहा हूँ, मैं यहाँ पर कोई कब्जा नहीं रहा। जबकि ऑलरेडी जो दोनों भाई मेरे ऊपर केस जो मेरे परेशान कर रहे हैं, वो ऑलरेडी यहाँ पर कब्जा किए हुए हैं। क्योंकि ये ऑलरेडी विवादित हाई कोर्ट में चल रहा है, उनके ऊपर केस चल रहा है, आपस में डिस्ट्रीब्यूट का केस चल रहा है। उसके बाद भी वो लोग मेरे को यहाँ से हरासमेंट कर रहे हैं। मेरा बिज़नेस 1 महीने से ठप है, मैं बहुत परेशान हूँ। कहीं भी जाता हूँ हर जगह में डर लगाता है कि अभी मेरे को मार सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। आते हैं, गाली गलौज करते हैं, गाड़ी लगाते हैं, जो करना जैसा करना, जो उखाड़ना उखाड़ ले बोलते हैं। पुलिस वाले कोई सुनते नहीं। एसपी ऑफिस में मैं जा चुका हूँ, नगर पुलिस अधीक्षक में वहाँ भी जा चुका हूँ, ट्रैफिक पुलिस वाले के पास भी जा चुका हूँ, थाना में कम से कम 4 बार जा चुका हूँ। मैंने ऑलरेडी केस लगाया है सिविल कोर्ट में, मेरा केस चल रहा है। 21 तारीख को सुनवाई है।
जैसे ही मेरे को कोर्ट से जो आदेश मिलेगा मैं उसका पालन करूँगा। लेकिन ये लोग मेरे को जानबूझ के आर्थिक दृष्टि से और फिजिकली दृष्टि से मेरे को बहुत परेशान कर रहे हैं। मैं बहुत परेशान हो गया हूँ, कहीं से रास्ता नहीं मिल रहा है। तो मैं आप लोगों से मैं यही चाह रहा हूँ कि मेरे को इस चीज़ से थोड़ा सा राहत मिली जाए। मैं कोई कब्जे की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कोई उसको उनका मकान उन्हीं को दे रहा हूँ, लेकिन मेरे को टाइम नहीं दे रहे हैं। मैं लाखों का माल पड़ा है अंदर, मेरा 2.5-3 लाख का माल का नुकसान हो चुका है, जिसके मैं उस माल को मैं कहाँ क्या करूँगा। तो इस चीज़ से मैं बहुत परेशान हूँ। आप इस चीज़ को मैं कहाँ जाऊँ, कोई ना पुलिस वाला सुनने वाला है, ना कोई वो सुनने वाला है। और ये देखिए मेरा दुकान का स्थिति कैसा है, बिना लाइट का, बिना पानी का। कस्टमर भी आते हैं, वो लोग भी बोलते हैं भैया क्या हो गया। मैं 10 साल से मैं बड़ी मुश्किल से दुकान को लगाया हूँ, बड़ी मेहनत से स्टैंड किया हूँ। आज अब स्टैंड किया हूँ, मेरे को टाइम नहीं दे रहे हैं और मेरे को बोलते हैं यहाँ से भाग जा। तो मैं कहाँ जाऊँगा, सीज़न का टाइम है, इतना माल लेके जाऊँगा कहाँ, मैं क्या करूँ। मैं बहुत दुखी हो गया हूँ इस ये चीज़ कौन से। से थाने का मामला है? ये सिटी थाने का मामला है सर, इसी सिटी थाने का मामला है। कौन और है? इसी इसी टीआई न्यायालय में केस चल रहा है। कौन है टीआई वहाँ पे? टीआई वहाँ पर सर, टीआई का नाम तो मैं नहीं जानता। वहाँ पर एक चेतन साहू करके हैं, वो बोलते हैं कि हमने जो कोर्ट में केस लगाया हमने उनको भी कंटेम्प्ट बनाया हुआ है, बिजली विभाग को, एसपी ऑफिस को और थाना प्रभारी को, क्योंकि हमारी बात नहीं सुने थे। तो हमारे वकील ने उनके बात है, वो कहते हैं तेरा वकील की इतनी हिम्मत कैसे हुई, तेरा वकील है कौन जो तुम्हें हमारा नाम घसीटा वहाँ पे, वो कौन होता है, हम देख लेंगे उसको। वो धमकी हमको ये देते हैं। मैं बोला सर वकील साहब लिखें, आप वकील साहब पूछ ले किस हिसाब बेस पे लिखा है, मेरे को तो नॉलेज नहीं है। बोले तू नॉलेज नहीं है, तूने कैसे कर दिया। मेरे को टीआई भी यही बोला है, और चेतन साहब वहाँ पर जो बैठे स्पेशल कहता है तूने मेरे को घसीटा है, मैं तेरे को बताऊँगा क्या होता है, तेरे को मैं अंदर करूँगा। वो बार बार धमकी यही देते हैं मेरे को। ये मेरी पूरा स्थिति ख़राब कर दिया सर। मैं क्या करूँ बताओ। 12-10 साल हो गए मेरी इस दुकान में। मैं कोई कब्जे की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ टाइम मांग रहा हूँ। ये मेरे को टाइम नहीं दे रहे हैं, कोई चीज़ का टाइम दे रहे हैं। बोलते हैं यहाँ से तू जा, कैसे भी करके हरासमेंट कर रहे हैं मेरे को हर तरह से। मैं परेशान हो गया हूँ। तो इसका मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ कि इसका कैसे भी करके मेरे को कम से कम रिलीफ तो दिया जाए। मैं कोर्ट के अब आगे नहीं जाऊँगा, कोर्ट जो बोलेगी मैं तैयार हूँ, लेकिन कोर्ट का सम्मान इन लोगों तो करना चाहिए। कोर्ट में केस चला और मेरे को यहाँ मेंटली हरासमेंट कर रहे हैं, तो ऐसे कैसे चलेगा। इनको तो कोर्ट पे ही भरोसा नहीं है। पुलिस विभाग तो चाहती ही है, वो तो इनके साथ मिली भगत है, क्योंकि वो मेरी बात सुनते नहीं है। वो सब उन्हीं की बात कहते हैं, बोलते हैं उनका दुकान खाली कर दे, सीधा एक ही शब्द होगा खाली कर दे। मैं कहाँ जाऊँगा। मैं 10 साल से हूँ, मैंने बड़ी मुश्किल से दुकान को बनाया है। तो मैं ये थोड़ी बोल रहा हूँ मैं परमानेंट हूँ, मैं ये बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ। मैं खोज हर जगह कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मेरे को मिलेगा तभी तो मैं जाऊँगा। मैं रोड में सामान थोड़ी रखूँगा। मैं 10 साल से इन्होंने मेरे को रखा है, और आज अगर मैं थोड़ा टाइम मांग रहा हूँ, मेरे को टाइम देने को तैयार ही नहीं है। और जबकि 9 सितंबर का टाइम इन्होंने ऑलरेडी दिया हुआ है, मेरे को बोला है कि सितंबर तक आप रह सकते हो। उस बीच में इन्होंने मेरा इतना नुकसान कर दिया। मेरा कैमरे, ट्यूबलाइट, 1.5 महीने से लाइट नहीं है। जुलाई 15 तक से लाइट काटी है, नल काट दिया है। और पीछे अब क्या कर रहे हैं, रात को वहाँ से तोड़ के पाइप घुसा रहे हैं और मोटर चला रहे हैं, पूरा दुकान पानी से भर जा रहा है। मेरा 2.5 से 3 लाख का नुकसान हो चुका है अभी तक। मैं कहाँ जाऊँगा। मैं भी तो उधारी में माल लेके आता हूँ, मैं भी तो पेमेंट देना है, मैं कैसे करूँगा, कहाँ जाऊँगा। मेरे यहाँ भी 4-5 वर्कर हैं, जो 4 वर्कर हैं, मैं उनको पेमेंट कहाँ से दूँगा, कैसे करूँगा। कम से कम ये चीज़ होना चाहिए। और पुलिस वाले क्यों एक्शन नहीं ले रहे हैं, ये इतने हावी किस बेस पे हैं। क्योंकि सीधी सी बात है, पुलिस वाले मिली भगत है, वो मिले हुए हैं आपस में। वो मेरी बात क्यों सुनेंगे, मेरे गरीब की बात को क्यों सुनेंगे, वो व्यापारी की बात क्यों सुनेंगे वो। क्योंकि उनको वहाँ पर सब कुछ मिल रहा है, हमारी तरफ से कुछ है नहीं, तो वो ऑटोमेटिक है, उनकी बात उन्हीं का सुनेंगे। तो मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ सर, इस बात को सुना जाए, इनको देखा जाए। मैं ये नहीं बोल रहा आप देखो परको, मैं झूठ बोल रहा हूँ सच बोल रहा हूँ। आप यहाँ पर निरीक्षण करें, देखें मेरी दुकान की स्थिति कैसी है आज। अगर नहीं विश्वास है, मार्केट में सर्वे कराइए, हर मार्केट में यही चर्चा है कि यार ये चीज़ क्यों हो रहा है करके।